प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर भारत में समाज के अंतर्गत नया अध्याय शुरू करेंगे। मुस्लिम विवाह एवं परिवर्तन, निरंतरता एवं परिवर्तन। भारत के वर्तमान समय के मुस्लिम विवाह और परिवार की व्यवस्थित और क्रमबद्ध जानकारी का मूल स्रोत प्राचीन अरबी धर्म है। प्राचीन अरब की सामाजिक व्यवस्था, उनके विवाह और परिवार के सामाजिक संगठन तथा स्वरूप ने मुस्लिम विवाह और परिवार को विभिन्न प्रकार से निर्देशित और प्रभावित किया है। मुस्लिम विवाह और परिवार पर आज भी उसके प्रभावों को देखा जा सकता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि मुस्लिम विवाह और परिवार का अध्ययन करने से पहले अरब व्यवस्था का अध्ययन किया जाए। रॉबर्टसन स्मिथ के अनुसार प्राचीन अरब समाज में विवाह की निम्न 3 विशेषताएं थी। नंबर 1, स्त्री स्वयं के पति का चयन करने में पूर्ण आजाद थी। नंबर 2, स्त्री स्वयं के पति को अपने डेरे पर या निवास स्थान पर बुलाती थी, उसके साथ संबंध रखती थी और जब चाहे अपनी इच्छा अनुसार डेरे से बाहर निकाल देती थी। नंबर 3, इस विवाह से उत्पन्न संतानें स्त्री के संबंधियों के संरक्षण में पला करती थी। इसे बीना विवाह कहते थे। धीरे धीरे इस विवाह में परिवर्तन हुआ और इसका स्थान आधिपत्य विवाह ने ले लिया। पुरुष को प्रधानता मिली। हजरत मोहम्मद से लेकर आज तक मुतहा के रूप में बहुपति विवाह का प्रचलन चलता रहा है। व्यवहार में देखें तो बाद में मुस्लिम सामाजिक व्यवस्था में बहुपत्नी विवाह की प्रथा का प्रचलन हो गया। स्त्री की स्वेच्छाचारिता समाप्त हो गई। स्त्री विवाह के बाद पति के घर जाकर रहने लगी। अब स्त्री अपनी इच्छा से पति को डेरे से बाहर नहीं निकाल सकती थी। उसका तलाक का अधिकार समाप्त हो गया। अब संतानें पिता के घर पर पलने लगी। वंश परंपरा पितृवंशीय हो गई, अर्थात वंश पिता से पुत्र की ओर चलने लगा। मुसलमान एक लंबे अरसे से भारत में रह रहे हैं। भारत के ज्यादातर मुसलमान धर्म परिवर्तन करके हिंदू से मुसलमान बने हैं। इस कारण से हिंदू और मुस्लिम विवाह की रीतियों में कई समानताएं मिलती हैं। भारतीय मुसलमानों का बहुसंख्यक भाग अरब देश के अथवा संसार के सभी अन्य भागों के इस्लामी बंधुओं की अपेक्षा हिंदुओं से अधिक सादृश्यता या समानता रखता है। उन हिंदुओं ने जिन्होंने इस्लाम धर्म को स्वीकार किया, इस्लाम को मानते हुए भी अपने प्राचीन धार्मिक विश्वासों तथा सामाजिक व्यवहारों का परित्याग नहीं किया है। उपर्युक्त तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय मुस्लिम विवाह संस्था में हिंदू तथा मुस्लिम विवाह के रीति रिवाजों के तत्व भी आए हैं। मुस्लिम विवाह का अर्थ एवं परिभाषा। मुसलमानों में विवाह के लिए निकाह शब्द का प्रयोग किया जाता है। निकाह का शाब्दिक अर्थ है नर नारी का विषयी समागम। हिंदुओं में विवाह एक धार्मिक संस्कार है, परंतु मुसलमानों में विवाह एक धार्मिक संस्कार नहीं है, बल्कि एक समझौता है जो निम्न उद्देश्यों की पूर्ति के लिए स्त्री पुरुष के बीच किया जाता है: घर बसाना, संतान को उत्पन्न करना और उन्हें वैधता प्रदान करना। मुस्लिम विवाह की कुछ निम्न परिभाषाएं हैं। डीएफ मुल्ला के अनुसार निकाह एक विशिष्ट समझौता है जिसका उद्देश्य बच्चे उत्पन्न करना और उनको वैध घोषित करना है। मुस्लिम विवाह कानून के अनुसार विवाह स्त्री पुरुष के बीच किया गया वह बिना शर्त का समझौता है जिसका उद्देश्य संतान उत्पत्ति कर बच्चों को वैध रूप प्रदान करना है। अमीर अली के अनुसार मुस्लिम विवाह एक कानूनी संविदा है जिसके लिए न किसी मुल्ला की आवश्यकता है और न ही किसी धार्मिक कर्मकांड की। कापड़िया के अनुसार इस्लाम में विवाह एक अनुबंध है जिसमें 2 साक्षियों के हस्ताक्षर होते हैं। इस अनुबंध का प्रतिफल अर्थात मेहर वधू को भेंट दी जाती है। उपर्युक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकलता है कि मुस्लिम विवाह एक समझौता है जो 2 विषम लिंगियों के बीच होता है। मुस्लिम विवाह में भारतीय समझौता अधिनियम की अग्र सभी शर्तें होती हैं। नंबर 1, समझौता 2 पक्षों के बीच होता है। मुस्लिम विवाह में भी 2 पक्ष स्त्री पुरुष होते हैं। नंबर 2, समझौते में एक पक्ष प्रस्ताव रखता है। मुस्लिम विवाह में वर पक्ष की ओर से विवाह का प्रस्ताव रखा जाता है। नंबर 3, दूसरा पक्ष स्वीकृति देता है। इसमें वधू से स्वीकृति ली जाती है। नंबर 4, समझौता करने के लिए दोनों पक्ष सक्षम हो, वर वधू वयस्क हो। अगर अवयस्क होते हैं तो इस विवाह में संरक्षकों द्वारा विवाह की स्वीकृति दी जाती है। नंबर 5, समझौते के प्रतिफल के रूप में धन का लेन देन होना चाहिए। मुस्लिम विवाह में वर के द्वारा वधू को मेहर देने का वादा किया जाता है। इस प्रकार मुस्लिम विवाह एक समझौता है और यह विवाह तभी पूर्ण माना जाता है जब उपयुक्त शर्तें पूरी की जाती है। मुस्लिम विवाह के उद्देश्य। नंबर 1, स्त्री पुरुष को यौन संबंध स्थापित करने की वैधता प्रदान करना। नंबर 2, संतानों को जन्म देना, उनका पालन पोषण करना। नंबर 3, मेहर के द्वारा पति पत्नी के पारस्परिक अधिकारों की स्वीकृति प्रदान करना। नंबर 4, एक समझौते के रूप में पति
पत्नी को यह अधिकार देना कि किसी भी पक्ष द्वारा संविदा का पालन नहीं करने पर दूसरा पक्ष उसे छोड़ सकता है। नंबर 5, बच्चों के उचित पालन पोषण के लिए मुस्लिम समाज में बहुपत्नी विवाह प्रथा को मान्यता प्रदान करना। मुस्लिम विवाह की शर्तें। नंबर 1, प्रत्येक मुसलमान जो 15 वर्ष का हो चुका हो, पागल ना हो और सही मस्तिष्क का हो, निकाह कर सकता है। नंबर 2, नाबालिग बच्चों का विवाह उनके संरक्षकों की स्वीकृति से ही हो सकता है। लड़के और लड़की के विवाह की स्वीकृति काजी के समक्ष दी जानी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, विवाह की स्वीकृति के समय गवाही के रूप में 2 पुरुष अथवा 1 पुरुष और 2 स्त्रियों का होना आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक मुसलमान एक समय में अधिक से अधिक 4 महिलाओं से विवाह कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट, विवाह में मेहर की राशि का भुगतान कर दिया गया हो अथवा निश्चित कर ली गई हो। नेक्स्ट पॉइंट, दोनों पक्ष निकट संबंधी न हो। नेक्स्ट पॉइंट, विवाह के समय दोनों पक्ष सामान्य स्थिति में होने चाहिए, शराब या किसी नशीली वस्तु के नशे में नहीं हो। मुस्लिम विवाह के निषेध। नंबर 1, अगर कोई स्त्री पहले पति के रहते हुए दूसरा विवाह कर लेती है तो दूसरा विवाह रद्द हो जाता है तथा प्रथम विवाह बना रहता है। नंबर 2, निकट संबंधियों में विवाह निषेध हैं। ये संबंधी हैं माता, दादी, नानी, सास, पुत्र, सगी बहन, चाची, भाभी, दोहिती आदि। इनमें विवाह होने पर रद्द माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी मुसलमान स्त्री या पुरुष किसी भी मूर्ति पूजक से विवाह नहीं कर सकते। नेक्स्ट पॉइंट, तीर्थ यात्रा के समय वैवाहिक संबंध स्थापित करना वर्जित है। नेक्स्ट पॉइंट, एक मुसलमान पुरुष 4 स्त्रियों के बाद 5वीं स्त्री से विवाह नहीं कर सकता। नेक्स्ट पॉइंट, पागल अथवा अल्पवयस्क बिना संरक्षकों की अनुमति के विवाह करते हैं तो वह विवाह बातिल अथवा गैर कानूनी माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, गर्भवती स्त्री को तलाक दिए जाने पर वह स्त्री बच्चे को जन्म देने के बाद ही पुनः विवाह कर सकती है। विवाह से संबंधित अनियमितताएं। मुस्लिम विवाह से संबंधित कुछ अनियमितताएं हैं जिनको बाद में भी पूरा किया जाने पर विवाह नियमित हो जाता है। ये अनियमित परिस्थितियां निम्नलिखित हैं। नंबर 1, 5वीं स्त्री से विवाह। एक मुसलमान पुरुष को एक समय में 4 स्त्रियों से विवाह करने की अनुमति है। अगर वह 5वीं स्त्री से विवाह कर लेता है तो यह 5वां विवाह अनियमित है। वह पुरुष किसी भी एक पत्नी को तलाक देकर इस 5वें विवाह को नियमित कर सकता है। नंबर 2, साक्षियों का अभाव। मुस्लिम विवाह के समक्ष साक्षी के रूप में 2 पुरुष अथवा 1 पुरुष और 2 स्त्रियों का होना आवश्यक है। साक्षियों के अभाव में विवाह अनियमित माना जाता है। नंबर 3, विधर्मियों से विवाह। मुस्लिम विवाह में दूसरे धर्मों की स्त्रियों से विवाह करने का भी प्रावधान है, जिसके अनुसार एक मुसलमान पुरुष किताबियां स्त्री से विवाह कर सकता है, परंतु स्त्री केवल मुसलमान पुरुष से ही विवाह कर सकती है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर विवाह अनियमित हो जाता है। ये अग्नि पूजक पारसियों से भी विवाह कर सकते हैं। मुस्लिम विवाह के प्रकार या भेद। मुसलमानों में विवाह एक समझौता है। विवाह एक अस्थायी बंधन है। विवाह बंधन की प्रकृति के आधार पर मुस्लिम विवाह को 3 प्रकारों में बांटा जा सकता है। ये इस प्रकार से हैं। नंबर 1, निकाह या वैध विवाह। जब मुस्लिम विवाह उनकी पूर्ण रीति रिवाजों या विधि विधान के अनुसार किया जाता है, सभी निषेध तथा बातों का ध्यान रखा जाता है, विवाह की सारी शर्तों को ध्यान रखा तथा पालन किया जाता है और विवाह की प्रकृति स्थायी होती है, तो ऐसे विवाह को वैध विवाह या सही विवाह अथवा निकाह कहते हैं। यह विवाह पति पत्नी की स्वतंत्र रूप से सहमति से किया जाता है। मुसलमानों में इस विवाह का प्रचलन सबसे अधिक मिलता है। नंबर 2, मुताह विवाह। सिया मुसलमानों में अस्थायी विवाह भी होते हैं, जिसे मुताह विवाह कहते हैं। सुन्नियों में केवल निकाह अथवा स्थायी विवाह की ही मान्यता है तथा प्रचलन है। मुसलमानों में स्त्री पुरुष परस्पर एक निश्चित तथा विशेष अवधि के लिए वैवाहिक संबंधों का अनुबंध करते हैं। अवधि समाप्त होने पर विवाह स्वतः ही समाप्त हो जाता है। इस विवाह की पहली शर्त सहवास की अवधि निश्चित होना है, जो 1 दिन, 1 महीना, 1 वर्ष या निश्चित वर्षों तक ही हो सकती है। मेहर का निश्चित निर्धारण इस विवाह की दूसरी शर्त है।
इसमें से कोई एक शर्त के अनिश्चित होने पर विवाह अवैध माना जाता है। यदि पति अवधि समाप्ति से पहले विवाह समाप्त करता है तो उसे पूरी मेहर देनी पड़ती है। अगर पत्नी विवाह संबंध समाप्त करती है तो उसे अवधि के अनुसार मेहर का भुगतान करना पड़ता है। नंबर 3, फासिद अथवा अनियमित विवाह। जब विवाह में कोई कमी अथवा अनियमितता रह जाती है या विवाह में कोई कठिनाई पैदा हो जाती है तो उस विवाह को फासिद विवाह या अनियमित विवाह कहते हैं। जब उस अनियमितता को नियमित कर दिया जाता है तो वह पुनः नियमित विवाह हो जाता है। उदाहरण के रूप में 5वां विवाह फसाद है, कठिनाई है, नियम विरुद्ध है, लेकिन विवाह के बाद 4 में से किसी एक पत्नी को तलाक देने से वह 5वां विवाह नियमित हो जाता है। गैर मुस्लिम स्त्री से विवाह करना अनियमितता है। अगर वह स्त्री मुसलमान धर्म अपना ले तो विवाह नियमित हो जाता है। जब तक शर्तें पूरी नहीं की जाती विवाह फासिद अथवा अनियमित कहलाएगा। मुस्लिम विवाह में मेहर या स्त्री धन। मुस्लिम विवाह में मेहर अथवा स्त्री धन का प्रावधान है। विवाह एक दीवानी समझौता है जिसकी एक आवश्यक शर्त यह होती है कि वर के द्वारा वधू को विवाह करने पर धन या संपत्ति सम्मान के रूप में देनी होती है। इस धन या संपत्ति को जो वर द्वारा वधू को सम्मान में दी जाती है मेहर कहते हैं। यह धन अथवा संपत्ति जो मेहर है वर विवाह के समय, विवाह से पूर्व या बाद में भी तय कर सकते हैं। मेहर 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, सत्वर या निश्चित मेहर। जब मेहर की रकम जो 5 रुपए से लेकर हजारों रुपए तक हो सकती है पति द्वारा पत्नी को विवाह से पहले या विवाह के समय दी जाती है तो वह निश्चित मेहर कहलाती है। नंबर 2, स्थगित मेहर। जब मेहर की रकम, धन तथा संपत्ति तय तो कर दी जाती है परंतु भुगतान विवाह के अवसर पर नहीं किया जाता तथा विवाह विच्छेद के समय अथवा भविष्य में किसी और समय के लिए स्थगित कर दिया जाता है तो ऐसी मेहर स्थगित मेहर कहलाती है। नंबर 3, उचित मेहर। जब मेहर की राशि, संपत्ति अथवा धन विवाह के समय न तो तय ही किया जाता है और न ही भुगतान किया जाता है और बाद में पति द्वारा पत्नी को तलाक दे दिया जाता है अथवा स्त्री किसी कारण से मेहर की मांग करती है। जब मुस्लिम कानून के अनुसार पति अथवा ससुर की आर्थिक स्थिति को देखकर जो मेहर तय की जाती है उसे उचित मेहर कहते हैं। इसे पति पत्नी आपस में तय कर सकते हैं। अदालत पत्नी की अन्य बहनों को कितनी मेहर मिली है उसके आधार पर भी मेहर की रकम तय कर सकती है। मेहर के द्वारा पुरुष पर एक से अधिक पत्नी रखने या विवाह करने का नियंत्रण रहता है क्योंकि उसे धन, संपत्ति या रकम देनी होती है। पति जल्दी जल्दी तलाक भी नहीं कर सकता। जिसकी आर्थिक स्थिति जितनी अच्छी होगी वह उतनी ही अधिक पत्नियां और तलाक करेगा। ऐसी स्थिति में बाद वाले विवाहों में मेहर की रकम बढ़ा दी जाती है। जिस प्रकार हिंदुओं में दहेज की मांग दिनों दिन बढ़ती जा रही है उसी प्रकार मुस्लिम विवाह में मेहर के रूप में रकम मांगी जाने से समस्या बढ़ती ही जा रही है। धन्यवाद।